नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी परसेंटेज की सीरीज़, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने इससे पहले पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस देखे थे, हम उसी को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो पूछ रहा है कि 4 नंबर्स दिए गए, 4 परसेंटेज दिए गए और पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट कौन है सबसे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट निकालने के लिए इन सबको सॉल्व करके हम लिखते हैं कि कितना होगा इसका वैल्यू। 12% 625 का तो परसेंटेज निकालना हम ऑलरेडी पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। एक तो बेसिक मेथड है कि परसेंटेज हटाया, डिनोमिनेटर में आएगा 100 मल्टीप्लाई 625। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100 और 25 से 25 बार में चला जाएगा 625 और 4 से 12 को जब काटेंगे तो 3 बार में, तो ये 75 आ गया। एक तो ये मेथड है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 10% निकाल लें और उसके बाद 2% निकाल लें, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता। अब 625 दिख जाता है ना, मतलब 25 का अगर कोई भी मल्टीपल हो और वो दिख रहा है कि इजीली कैंसिल आउट हो रहा है, तो बेसिक से करेंगे तभी भी हमें कम समय लगेगा। अब आता है जैसे 15% बोल रहा है, अच्छा इसका वैल्यू कितना आया था 75, यहाँ लिख लेते हैं। अब जैसे 15% निकालना है 555 का, तो यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। 555, 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, 5 से ये गया 1 1 1, फिर 5 से 3 और ये 4, तो ऊपर हो गया 30, मतलब 333 बटे में 4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 13 बचेगा, 4 तिहाई 12, 1 बचा, तो 83.25। ठीक है यहाँ तक। अब 10% निकालना है। अब 10% किसी नंबर का हमको तो पता है कि लास्ट का 1 जीरो हटा देते हैं, यानी 10% हो जाएगा 720 का 72। और 9% निकालना है हमको 84.5, मतलब 845 का। तो हमको पता है कि अगर जिसका 10% क्या होगा 84.5, और इसमें से 1% क्या होगा, 2 डिजिट के पहले डेसिमल देते हैं इतना। इसको अगर माइनस कर दें, हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 5, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे 75.05। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू मिला। इसको हम बेसिक से भी कर सकते थे ऐसे, 9 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 845। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, जब हम कट करेंगे, जब इसको हम 5 से काट देंगे 20 बार में, इसको हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 6 बार में 30 और 9 बार, इतना आ रहा है। तो अब तो कैंसिल आउट होगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, 9 को 169 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा उस केस में। तो हम क्या करते हैं ना, हमको दिख रहा है कि भाई कंप्लीटली जब कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 से काटेंगे ही नहीं, 9 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45, हाथ में लगा 4, 9 चौके 36 और 4 40, हाथ में लगा 4, 9 8 72 और 4 76। ठीक है, 76 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी 76 होगा, इसका मतलब 75 गलत लिख दिया मैंने, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से 75 लिख दिया था। तो ये आ रहा है वैल्यू। पॉइंट इसलिए दे दिया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 100 है ना, तो 2 डिजिट के पहले 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल दे देंगे। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो हम देखें अगर, तो सबसे लिस्ट क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 72, जो कि किसका वैल्यू है 10% ऑफ 72, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है 10% ऑफ 720, यही जो होगा हमारा सही जवाब होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बोल रहा है कि वेंकट स्पेंड्स 65% of his income and is able to save 1100 per month. His monthly expense correct up to 2 decimals are. ठीक है, हमें पता है कि भाई जो वेंकट है या कोई भी इंसान है, उसको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो उसको मिल रही होगी 100% जो भी उसकी सैलरी का वैल्यू है, जिसमें से वो क्या कर रहा है ना 65% खर्च कर देता है। तो अगर वो 65% खर्च कर दिया, 100 रुपये मिले, उसमें से 65 रुपये खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना 35%। तो ये जो है ना, ये उसकी सेविंग है हर महीने की। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला है कि वो कितना सेव कर रहा है, 1100 रुपये। 1100 रुपये सेव कर रहा है वो। हमसे पूछ रहा है कि खर्च कितना कर रहा है, तो हम निकाल लेंगे इजीली। 1100 जो है वो 35% का वैल्यू है, जिसको 35% से डिवाइड करेंगे। और पूछ रहा है कितना खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना परसेंट कर रहा है 65%। तो 65% का वैल्यू निकालना है, तो 65% से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अगर इसको हम जरा सॉल्व करें, सबसे पहले तो हम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से काट देते हैं 7 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 13 बार में। 13 को जब 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 14300 डिवाइडेड बाई 7। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 0 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बच रहा है 60, यानी 8 7 56, फिर 4 बचेगा तो 5 बार में, तो लगभग इतना आएगा। 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2042.85, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब आ रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है,
ये है 20 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शंस काफ़ी पास इन द सेंस डिजिट सेम इस्तेमाल किया है, बस यहाँ पे 2042 है, यहाँ पे 2402 है, डिजिट सेम है। तो एग्जाम में भी हम जब ऑप्शंस मार्क करेंगे तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी में हम कई बार गलत ऑप्शंस भी टिक कराते हैं, तो हमें 1 सेकंड का पॉज लेकर सही ऑप्शन ही मार्क करना है एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको हम लिख लेते हैं एक बार कि 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ये बराबर है 30% ऑफ दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे। कट करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है। तो पहले 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, और यहाँ पे 3 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब x वाले को एक तरफ ला लेते हैं और y वाले को एक तरफ ले आ लेते हैं। 3x इधर आएगा तो 2x में से 3x जाएगा, माइनस x बचेगा, और जब 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 2y, माइनस का 5y हुआ है। तो ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो हमें पता है कि दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेंगे ही नहीं, बाद में कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर वो मनी मन समझ लेंगे कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो अब क्या है कि हम लिखेंगे इसको x अपॉन वाई, तो ये आ गया 5, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो हमें x और y का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब क्या पूछा, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। तो अगर हम देखें x की वैल्यू है 5, y के कंपैरिजन में पूछा है तो y को नीचे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया, जो कि आएगा 500%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 500% विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये बहुत ही बेसिक लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, बस अपना बेस जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस परसेंटेज में आए हुए मुश्किल सवाल और लेंदी सवाल जो 3 लाइन 4 लाइन के होते हैं, वो सारे सवाल हम धीरे धीरे इस पूरी सीरीज में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, a इज 6 टाइम्स मोर देन b। ठीक है, कि अगर b की वैल्यू मान लेते हैं हम 1 है तो a क्या हो जाएगा, इससे 6 गुना ज़्यादा है, मोर बोल दिया है। अगर सिर्फ ये बोला होता है a इज 6 टाइम्स देन b, तो हम क्या लिखते, a की वैल्यू इसका 6 गुना 6 लिख दिए होते हैं, लेकिन मोर बोल रहा है यानी a का 6 गुना क्या हो जाएगा 6, तो 6 ज़्यादा है। तो b की वैल्यू अगर 1 है तो 1 में 6 ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 7। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब आगे क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है, ये पूछ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि बी ए से 6 कम है। ठीक है, ए की कंपैरिजन में देख रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू लिखेंगे 7, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 600/7। तो या तो हम इसको डिवाइड कर लें, एक बार डिवाइड करके भी मैं बताता हूँ। 7 8 56, हाथ में लगा 4, 40 बच गया, तो 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा तो 50, तो 7 बार में 49 जाएगा, फिर 1, तो ये आ रहा है 85.71%। ठीक है, या फिर मैंने आपको जब परसेंटेज में इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस करवाए थे तो उसमें बताया था कि 1/7 में क्या होता है, 14 का टेबल चलता है फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 14.88। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था 6/7 था, यानी इसका 6 गुना, तो जब हम इसका 6 गुना कर देंगे तो हमें लगभग वही वैल्यू मिल जाएगी। कर देते हैं एक बार, 8 6 48, हाथ में लगा 4, 6 2 12 और 4 16, हाथ में लगा 1, 14 6 84, 1 85, तो लगभग वही वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम या तो डिवाइड कर लें या फिर हमें पता है कि 1/7, और ऑप्शंस भी काफ़ी दूर दूर है तो हम इजीली ऑप्शंस को यहाँ से पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय इसे गलती से 10.2 सेंटीमीटर मापा गया। माप में प्रतिशत त्रुटि क्या है। कोई एक रेखा थी, ठीक है, जो एक्चुअल जो इसका लेंथ था ना वो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन जब हम लोग इसको मेजर कर रहे थे ना तो हमने गलती से इसको मेजर कर दिया 10.2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। तो हमसे गलती कितने की हुई है, हमसे एरर हो गया 0.2 सेंटीमीटर का, है ना। हमने 0.2 सेंटीमीटर ज़्यादा माप दिया, किसके कंपैरिजन में, जो एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू है 10, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, ये जीरो गया, 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 है तो ये 2% हो जाएगा। तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2%। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है एग्जाम में, इसमें गलतियां जो होती है ना, तो हम इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जो रॉन्ग मेजरमेंट है,
माइनस जो एक्चुअल है, जो राइट है, डिवाइडेड बाई जो राइट वाला मेजरमेंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ऐसे हम याद भी रख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देयर आर 3 नंबर्स P, Q एंड R, 3 नंबर है। 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला है ना, हम उसको वैसे वैसे लिखेंगे। 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई P, ये इक्वल है 15% ऑफ Q। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q का रेशियो निकाल लेंगे। डायरेक्टली दिख रहा है हमको, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा और ये 15 से 2 बार में 30 कैंसिल हो गया। तो ये P अपॉन Q क्या आएगा, हम हमेशा क्रॉस में लिखते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे ताकि क्या हो, 2 और P को जब मल्टीप्लाई करें तो 2P हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2P है ना, और Q के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो हमें P और Q का रेशियो मिल गया इस एक स्टेटमेंट से। अब आगे देखते हैं। 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। तो हम लिखते हैं 20% ऑफ Q ये बराबर है 10% ऑफ R के। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, Q और R का रेशियो निकालते हैं। अब हम एक स्टेप में ही इसको लिखेंगे, Q अपॉन R। 10 से 1 कटेगा 2 बार में, सेम आएगा वैल्यू, तो 2/1। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, एक ये रेशियो मिला है, एक ये रेशियो मिला है। हमें निकालना पड़ेगा P, Q, R। वैसे जरूरत तो नहीं है तीनों के रेशियो निकालने की, बट क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है ना, तो हम अगर हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम इजीली कर पाएंगे उसको। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि Q कॉमन है। यहाँ पे जो Q है इसकी वैल्यू है 2, यहाँ पे जो Q है इसकी वैल्यू है 1। तो हम दोनों की वैल्यू को सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 को 2 ही रहने देते हैं, नीचे वाले में 1/2 है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू को हम 2 बना लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, P का वैल्यू मिला है 1, ये वाला, Q की वैल्यू तो 2 है दोनों जगह पे, और R हो गया 4। तो हमें P, Q, R तीनों के रेशियो मिल गई। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि R से P कितने प्रतिशत अधिक है, बाई व्हाट परसेंटेज इज R मोर देन P। तो P से कंपैरिजन करना है हमको, तो याद रखेंगे P की वैल्यू, P से कंपैरिजन करना है तो P को नीचे लिखा हमने। R से पूछ रहा है R से कितना ज्यादा है, मतलब R P से कितना ज्यादा है, तो R की वैल्यू है 4 और P की वैल्यू 1, तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है हमारा 300%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब बास्केट कंटेन्स 350 एग्स। एक बास्केट में ना 350 अंडे होते हैं, जिसमें से 12% जो अंडे होते हैं ना वो सड़े हुए निकल जाते हैं, रोटन है। तो हमें बताना है कि कितने अच्छे अंडे हैं उस टोकरी में। तो 12% सड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि 88% अच्छे अंडे होंगे, है ना, कि टोटल अंडे 100% थे, 100% में 12% सड़े हुए निकल गए, तो अच्छे अंडे कितने निकले, 88%। तो हमें बस क्या करना है, 350 का 88% निकाल देना है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 0 से 0 गया, फिर 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 2 से कट गया ये 44। तो फिर क्या करेंगे हम 7 को गुणा कर देंगे 44 से, या फिर 44 को हम तोड़ लें 4 × 11 मनी मन, तो 4 को 7 से कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा, और 28 को जब 11 से करेंगे तो 8, 8 2 10 3, 308। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ना, एक बार मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया 28 × 11, तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर अगले स्टेप में दोनों डिजिट को ऐड करके लिखते हैं, 8 और 2 10 हो गया, तो 10 का मैंने 0 लिखा, एक जो बचेगा वो आगे कैरी होगा। यहाँ पर 2 था तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो वो 3 बचेगा। ठीक है, 308। अगर मान लेते हैं इसकी जगह होता 18, इसको 11 से गुणा करना होता, तब क्या होता, 8 को ऐसे ही लिख देते, 8 और 1 को 9 ऐड किया, 9 आया, सिंगल डिजिट है तो 9 लिख देंगे, और इस 1 को एज इट इज उतार देंगे तो 198। इस तरीके से हम 11 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं 121, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिखेंगे, फिर लास्ट डिजिट और उसके आगे वाला डिजिट को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, फिर जो डिजिट आया बीच वाला उसको आगे वाले डिजिट से जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, और जो पहला डिजिट है उसको वापस वैसे ही उतार देंगे, तो ये इतना आ गया। तो इस तरीके से हम 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 डिजिट का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटू 11 करेंगे तो लास्ट डिजिट को उतार देंगे 1, फिर लास्ट को उसके आगे वाले से जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, फिर इसको आगे वाले से जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, फिर इसको आगे से जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, और जो पहला डिजिट है उसको आगे उतार देंगे तो ये हो गया 14,641। तो इस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है, तो हमारा समय बचाएगा। यहाँ पे वैसे छोटा नंबर था, 7 से भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट जब दिख गया कि 7 चौके 28 × 11 है तो टाइम 2-4 सेकंड हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
3 कैंडिडेट्स हैं, कंटेस्टेड एन इलेक्शन। अच्छा, 3 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन किसी चुनाव में भाग लिया, तो उन तीनों को इतने इतने वोट मिले। एक को मिला 1136, दूसरे को मिला 7636 और तीसरे को मिला 11628 वोट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट? तो ये 3 लोग थे। अब हमको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि इन तीनों में से जीतेगा कौन, जिसको 11628 वोट मिले हैं, ये वाला बंदा। तो हमसे पूछ रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने परसेंटेज वोट मिले हैं। तो विनिंग कैंडिडेट का निकालना है, तो फ्रैक्शन में लिखते हैं हम। विनिंग कैंडिडेट के वोट को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, कंपेयर करना है किससे, टोटल वोट से। तो टोटल वोट हमारा नीचे आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। बस इतना सा सवाल है। अब टोटल वोट कितने हैं, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले बंदे को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, तीसरे को इतना मिला, तो जब तीनों जोड़ देंगे तो वही हमारा टोटल वोट निकल के आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे है 6, 6, 12। अच्छा, मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ, 1136 प्लस 7636 प्लस 11628। ठीक है, तो ये हो गया 6, 6, 12 और 8, 20, हाथ में लगा 2, 3, 3, 6, 2, 8 और 2 कैरी था तो जोड़ दिया तो 10 हो गया। फिर कैरी बचा 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 में एक कैरी जोड़ेंगे तो वो 14 हो गया। फिर कैरी बचा 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 में जो कैरी बचा था वो जोड़ा तो 10 हो गया। फिर 1 बचा और ये लास्ट वाला नंबर बचा है 1, तो इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 20,400। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको जल्दी हो। 11628 डिवाइडेड बाई 20,400 मल्टीप्लाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या है, ऊपर नीचे 4 से कट रहा है, इसका भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा। तो मैं 4 से डायरेक्ट काट रहा हूँ। 4 से काटा तो 4 बचे 20, 4 एकम 4, इसको 4 से काटा मैंने तो 4 दूना 8, 3 4 9 36, 28 बचा तो एक जीरो देना पड़ेगा, 7 चौके 28। ठीक है, अब 51 जो है ना 2 ही नंबर से कटता है, 17 या फिर 3, तो 3 से पहले काट देते हैं। 3 से काट दिया तो ये गया 17 बार में, और इसको जब 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 6 18, 3 9 27। अब 17 से काट लेते हैं, 17 बचे 85, 11 बच गया, 17 7 119, तो 57% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स इतना। अब 72% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 100 माइनस 72 यानी 28%। और इसी 28% की वैल्यू कितना, ये परसेंटेज में है और ये रुपीज में हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी। बस, तो ये जो है 5740, ये 28% का वैल्यू है, हमसे 10% का पूछ रहा है, तो 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सॉल्व करते हैं जरा इसको। ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से काटते हैं 7 बार में, 4 से इसको काटते हैं 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, अब इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 7 जीरो देंगे क्योंकि 35 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, तो 205। ठीक है, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2050। यहाँ पर क्वेश्चन में जो सेविंग दी गई है ना 5,740 रुपये, ये हर महीने की है, पर मंथ, लेकिन हमसे पूछ रहा है इसकी एनुअल सैलरी का 10%। तो हमने ये निकाल लिया है कि एक महीने में उसकी जो सैलरी है वो 2,050 रुपये है, उस सैलरी का 10%। ठीक है, 10% हमने निकाला है, तो उसकी सैलरी का 10% जो है वो 2,050 रुपये एक महीने की बात हो रही है, लेकिन वो एनुअल पूछ रहा है, तो एनुअली निकालने के लिए इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 5 60, 12 दूना 24, तो ये आ गया 24,600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैच था, उसको ध्यान रखना है कि एनुअल पूछ रहा है, तो हमने जो भी 10% निकाला है उसकी मंथली सैलरी का, और एनुअल निकालने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ना एक सर्कल का सवाल आ गया है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है, ये सर्कल नहीं बना, ओवल हो गया। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल ये उसका सेंटर हो गया, ये बना दिया हमने उसका रेडियस, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, जहाँ पे पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्कल का रेडियस को 20% बढ़ा दिया हमने, तो सर्कमफेरेंस में क्या चेंज आएगा। अब ये चीज़ तो हमको साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पर जो 2 है फॉर्मूला में सर्कमफेरेंस के, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, और पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला, हमेशा 22/7 रहेगा या फिर 3.14, जो भी हम लिखें।
तो सर्कमफ्रेंस डिपेंड्स किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ आर यानी रेडियस पे। तो रेडियस को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस भी 20% बढ़ जाएगा। अगर 20% घटाते सर्कमफ्रेंस भी 20% घट जाता। 10% कुछ भी करेंगे रेडियस के साथ परसेंटेज में, उतना ही चेंज हमको सर्कमफ्रेंस में देखने को मिलेगा। तो यानी इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये 20% इसका सीधा जवाब होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। वैसे जब हम मेंसुरेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस, एरिया, हर चीज का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का एरिया में क्या फर्क आता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने से, वो सब देखेंगे हम धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन। दो जगह है, एक गांव का है रूरल वाला और एक शहर का है अर्बन वाला। इसमें जो लोगों का नंबर का संख्या दिया, रेशियो दिया हुआ है ना, वो 3:2 है। यहां पर मैं आर लिख लेता हूं, आर का मतलब रूरल, और यू लिख लेता हूं, यू का मतलब अर्बन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20% ऑफ रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन, ये परसेंट है, वर्कर्स आर वुमेन। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ मेन एज। आसान है। अब क्या है ना कि यहां से हम रूरल में कितने लोग हैं, मान लेते हैं अगर 3 लोग हैं तो 3 का हमको 20% निकालना पड़ेगा, तो जो 20% आएगा उतनी वुमन है इसमें। तो अब क्या है ना, यहां पर रेशियो ही तो दिया हुआ है 3 और 2, ये रेशियो ही तो है। तो ये रेशियो तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 300 मान लेंगे, इसको हम 200 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए 3:2 को 100 से मल्टीप्लाई करके 300 200 मान लिया। तो अब क्या है ना कि अब रूरल में जो लोग हैं वो है 300, ऐसा अज्यूम करेंगे हम, और जो अर्बन में लोग हैं वो है 200, ऐसा अज्यूम करेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 20% ऑफ रूरल, तो 300 का 20% कितना होगा, कितना होगा 60। ये प्रैक्टिस करना है, ये निकालना है एक बार में। और 25% ऑफ अर्बन वर्कर्स, अर्बन का 25 कितना होगा, 200 का 25% कितना आएगा, तो 50। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैल्यू, आप इसको साइड में रफ में कैलकुलेट करके देखें या फिर खुद से निकालने की कोशिश करें कि कैसे जल्दी निकल रहा है। तो अब क्या है, बचे हुए लोग तो मेन होंगे ना, क्योंकि वुमेन के अलावा तो मेन ही बचेंगे। तो 300 में से जब 60 माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ गया 240। तो मतलब रूरल में, गांव में जो मेन है ना वो 240 है, और शहर में 200 में से 50 माइनस किया तो वो आ गया 150। यानी गांव में जो आदमी, शहरों में जो आदमी की संख्या है वो 150 है। तो हमसे आदमी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल आदमी कितना हो गया, 240 और 150, ये हो गया 390। टोटल गांव और शहर को मिला के कितने लोग थे, 300 और 200, 500 लोग। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 7 35 और 7, 78% आ जाएगा इसका वैल्यू। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टू नंबर्स x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y। जैसे बोला है ना, हम उसको वैसे ही लिखेंगे। 18% ऑफ x लिख लेते हैं, 18% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x सम बोला है तो सम मतलब जोड़, योग, तो प्लस दे दिया हमने, 8% ऑफ y। ये बराबर है इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ 22% ऑफ x एंड 36% ऑफ y। ठीक है, कि ये 1/3 है किसका, 22% ऑफ x के प्लस 36% ऑफ y। ठीक है, एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया था, उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ से हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 1/3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला जो है ना 36%, ये 3 से कट जा रहा है पूरा 12 बार में, लेकिन ये 22 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा या डेसिमल आ जाएगा। तो उसमें डील करने के बजाय हम क्या करेंगे ना, इस 3 को LHS में भेज देंगे, तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करना है 1/3, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, 18 54% ऑफ x, और ये हो गया 8 24% ऑफ y। ये सब हमें मन में करना है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, पर ये सब मन में करना है। अब क्या है कि 22% ऑफ x जब मैं RHS से LHS में लाऊंगा तो वो माइनस होगा। अब 54% ऑफ x में से 22% ऑफ x जब हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 32% ऑफ x। ठीक है, ये बराबर होगा, यहाँ पे क्या है 36% ऑफ y है, और ये जो 24% ऑफ y, इसको हम RHS में ले जाएंगे, 36 में से 24 गया, ये बचेगा 12% ऑफ y। ये बस हमें एक स्टेप में करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। ऑफ तो का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, उसको क्यों ही काटना। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से काटते हैं 8 बार में, 4 से ये गया 3 बार में, तो x/y क्या मिल गया हमें, 3/8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। तो ये तो रेशियो निकल गया ना, 3/8 मतलब 3:8, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30 देन डिक्रीज बाई 25 एंड देन फर्दर इंक्रीज बाई 25%। तो इस तरीके के सवाल को ना हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं जो नंबर था वो 100 था,
तो हम क्या किए, इसको 30% डिक्रीज किए, तो 30% डिक्रीज माइनस किए 30%, 100 का 30% क्या हो जाएगा 70, 100 का 30% होगा 30, और 30 रिड्यूस करना है, माइनस करना है, तो आंसर जो बचेगा वो 70 होगा। फर्दर क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज बोल रहा है, 30% इंक्रीज करना है, तो 100 का 30% 30 हो गया, और इसमें जब इंक्रीज करेंगे तो 130 आ गया। फर्दर क्या किया है, 25% माइनस कर दिया है, इसमें 25% माइनस करेंगे, तो 130 का 25% क्या होगा, तो वो निकालना मैंने बताया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4, तो अब इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका 25% क्या आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यही 12, 4 दूना 8 और 5, तो 32.5 आ रहा है। तो उस माइनस किया है ना, तो 130 में से हमें 32.5 माइनस करके लिखना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 97.5। ठीक है यहाँ तक। अब फर्दर क्या बोल रहा है कि इसको फिर 25% बढ़ाया गया है, तो 25% बढ़ा देते हैं। फिर हमको निकालना पड़ेगा 97.5 का 25% क्या होगा, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा काफ़ी कैलकुलेटिव। तो हम इस तरीके के सवाल को क्या करेंगे कि मान लेते हैं जो नंबर है ना, जो भी है उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, अब क्या किया गया, उसको 30% पहले बढ़ाया गया, तो हम लिखेंगे 130%। तो हमें एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। फिर क्या किया गया, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 25% डिक्रीज किया गया, यानी 25% डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 75%, और फिर 25% इंक्रीज किया गया, यानी वो 125% कर दिया गया। तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये स्टेप को अवॉइड करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 130% का मतलब क्या हो गया 13/10। ठीक है, 130/100 होगा, 0 से 0 गया, तो ये हमें जितना मतलब जल्दी कर सके उतना अच्छा है। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/4, 125 का 5/4, क्योंकि 25% का होता है 1/4, तो 75 जो है इसका 3 गुना है, इसीलिए 3/4, और 25 का 5 गुना है 125, इसीलिए 5/4। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, 5 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में, तो ये हो गया 13×3 = 39, नीचे क्या आएगा 4 × 16 × 2 = 32। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर था अगर वो ओरिजिनली 32 था ना, तो बाद में वो क्या हो गया 39 हो गया। तो कितना बढ़ा, 7 का इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, तो 7 का इंक्रीज हुआ है कितने पे 32 पे। इसको सॉल्व कर देंगे तो यही हमारा परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगा। 4 से कट किया 8 बार में, 4 से इसको कट किया 25 बार में, तो 25 7 हो गया 175 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 7 बचेगा, तो 8 8 64। ऑप्शन में है क्या डेसिमल, अच्छा क्या पूछ रहा है, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा ये 21.8 आ रहा है। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका 22 के करीब है ना, तो 22% इंक्रीज हुआ है, प्लस 7 हुआ था, मतलब बढ़ा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये वाला भी काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम कि इस तरीके से हम परसेंटेज ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30%। अच्छा सेम सवाल है, मैंने एक और ले लिया है ताकि क्या हो प्रैक्टिस हो जाए। तो हम डायरेक्टली करते हैं, एक्स मान लिया नंबर को, एक्स ना भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली क्या बोला 30% हमने डिक्रीज किया पहले तो। ठीक है, डिक्रीज किया मतलब 70%, 70% का मतलब 10/7/10, देन इंक्रीज बाई 30% यानी 13/10, फर्दर इंक्रीज बाई 30%, फिर 13% बढ़ाया तो यानी फिर 30% बढ़ाया तो 130% यानी 13/10। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, और 7 से जब मल्टीप्लाई किया 169 को तो ये आ जाएगा 7 9 63, हाथ में लगा 6, 7 6 42 और 6 48, हाथ में लगा 4, 7 7 और 4 11, और नीचे क्या है 1 2 3, तो यानी 1000। तो जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब पहले देख लेते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कितने का 183 का। ठीक है, कितने पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 183 का इंक्रीज हुआ है कितने पे 1000 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया तो आया 18.3%। नियरेस्ट इंटीजर के पास पूछ रहा है तो 19 नहीं मारेंगे 18 मारेंगे। जब ये 18.5 से ज़्यादा होता, 18.6 होता, 18.7 होता, तब वो 19 के करीब होता। 18.5 से कम है तो इसीलिए 18% का इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन एक्स। ठीक है, कोई जो नंबर है वो एक्स से 50% कम है। अदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, आसान सा है, दोनों को हम एक्स से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो एक जो नंबर है वो 50% कम है, यानी कि एक्स का 50% से कम क्या होगा 50% ही होगा, और दूसरा जो नंबर है वो क्या है 20% कम है, यानी एक्स का 80% है वो। इसका रेशियो पूछा है, साफ साफ दिख रहा है, सॉल्व करेंगे तो 5:8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम और आगे के सवाल करेंगे। इसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में जो होते हैं पासिंग वाला परसेंटेज, वो उस टाइप के क्वेश्चंस या इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस, वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए इस सीरीज में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपको डाउट आ रहा होगा उसको हम हर पॉसिबल मैनर में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।